पैगंबर विवाद मामले पर अलकायदा की बड़ी धमकी। दिल्ली, मुंबई, यूपी, गुजरात में आत्मघाती धमाकों की धमकी। पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेंगे, अलकायदा ने कहा। पैगंबर के अपराधियों को माफ नहीं किया जाएगा, कहा अलकायदा ने। यह कहा गया कि हमारे बच्चे विस्फोटक बांध के खुद को उड़ा लेंगे, न तुम अपने घर में सुरक्षित रहोगे न सैनिक छावनियों में, और हम इस तरीके से बदला लेंगे। और इसमें हिंदू मुसलमानों को, हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको भी एड्रेस किया गया है। अब जरा इसमें क्या प्रोपेगेंडा और एक टूल किट नजर नहीं आती, ये समझना है हमें। और अब इसके लिए कैप्टन बंसल के पास चलेंगे। कैप्टन बंसल, देखिए, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ये जो धमकी आई है और इसमें इन्होंने गजवाए हिंद का मेंशन किया है, तो मेरे हिसाब से ये गंभीर चिंता की बात है। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई मॉड्यूल पिछले कई समय में हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बस्ट किए हैं। तो अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो पहुंच है, प्रेजेंस है, वो रही है इंडिया में। हालांकि आज तक अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसी भी बड़े हमले में सफल नहीं हो पाया है, जैसा कि पाकिस्तान में होता रहा। पाकिस्तान में AQIS के कई हमले बहुत ज्यादा धमाकेदार हुए, पर ये जो आत्मघाती हमला करने की बात कर रहे हैं, जो AQIS कई बार करता रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये चिंता का विषय है। और हमें ये समझना चाहिए कि जहां तक सवाल पैगंबर की ब्लेस्फेमी की बात है, इस विषय को कभी भी अलकायदा या वहाबीज ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर भी जो इस तरीके के मुद्दे हैं, इनको उठाने वाले बरेलवी सुन्नी मुस्लिम होते हैं, जो कि प्रॉफिट को बहुत ज्यादा सेलियंस देते हैं, जो कि मिलाद को सेलिब्रेट करते हैं। देवबंदीज और वहाबीज में उसका इतना जो है महत्व उन्होंने कभी नहीं दिया, लेकिन इस वक्त उनको लगता है कि शायद एक मौका मिला हुआ है और उसी की एक कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें आपकी इस बात पर आपने ये जो सेग्रीगेट किया है ना, अल मशरिकी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए वो। जी कहिए। ये गलत कह रहे हैं। जब रसूलुल्लाह की रिस्पेक्ट की बात आती है तो एवरी मुस्लिम थिंक्स द सेम। ये आप बिल्कुल अपना कम इल्मी है, यू डोंट नो द रियलिटी। ना इसका बरेलवी से ताल्लुक है, ना अहले हदीस से, ना देवबंदी से। हम तो एक बात आपसे समझना चाहते हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल मशरिकी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हामिद साहब, बात तो सुनिए। हामिद साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, रिस्पेक्ट है सब जगह एक जैसी है। मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि फिर ऐसा क्यों है सर कि इराक में हम ये देखते हैं कि वहाँ जो शिया मुसलमान हैं वो दुश्मन के तौर पर देखे जाते हैं। ईरान में सुन्नियों को इसी तरीके से देखा जाता है। तुर्की में चले जाइए, कुर्द आपको इसी तरीके से लिए जाते मिलेंगे। ये क्यों है फिर? और उइगरों को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? अगर ये आप कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें सब एक हैं, तो उइगर उससे अलग क्यों कर दिए जाते हैं? सारे इश्यूज नहीं है दिनेश। रसूलुल्लाह की रिस्पेक्ट का इश्यू है, ब्लास्फेमी का इश्यू है, उस पे सब एक हैं। बाकी ये जो आप डिवीजन कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। शिया सुन्नी का जो प्रॉब्लम है इराक का और दूसरे ईरान का या कुर्दिश का, लेकिन ये एक उइगरों का है। उइगरों को इसका मुकाबला करना है। उइगरों का इट इज नॉट ए गुड थिंग। ये उइगरों का मानो की, और जिस दिन सर उइगरों का सर यूगर भी हो। हामिद खान साहब, उइगरों वाले मसले पर आप क्या कहते हैं? मैं उस पे भी कहता हूं कि अगर चाइना उस पे गलत कर रहा है तो चाइना को अगर इसका जवाबदेह होना चाहिए। मैं इस पे कोई माफी नहीं समझता। चाइना को भी अगर नहीं, आप जिस तरह से अगर यहां लगा रहे हैं, उसी तरह से अगर आप भारत वाले इश्यूज में क्यों नहीं लगाते कि अगर अपमान हुआ है तो वहां तो सीधे एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट पास किया जाता है कि हुआ है अपमान, बीजेपी को सस्पेंड कर दिया उस नूरपुर। अरे मैं वही कह रहा हूं कि वहां से 2800 तस्वीरें आपको सामने दिखाई दी हैं, उसमें आप अगर लगा रहे हैं। यहां आपको अगर लगाने की आवश्यकता महसूस क्यों नहीं होती? इसलिए कि इसका एविडेंस कोई सब कुछ सामने आ गया है। वहां के एविडेंसेस अभी सामने नहीं आए हैं। आप ये चाइना खुद मान चुका है, लेकिन आपको वो एविडेंस दिखाई नहीं देते। नहीं, आप इस पे तो कुछ नहीं कह सकते ना। उसको आपने सस्पेंड किया, हम कह रहे हैं उसको जेल में डालो, उसको सजा दो और गवर्नमेंट अपॉलॉजी करे। हम तो दो बातें कह रहे हैं। सर आप एक बात बताइए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।